अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ाग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है, उसका करम है कि उसने अपनी बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाई। हज़रात, हम बारहा मस्जिद में आते जाते हैं, इबादत करते हैं, और इबादत के लिए जो सबसे अहम चीज है वो पाकी है। पाकी के बगैर इंसान इबादत नहीं कर सकता। अत-तहारतु शत्रुल ईमान, हदीस का टुकड़ा है कि पाकी जो है निस्फ ईमान है, ईमान का हिस्सा है। अगर पाकी नहीं है तो उसकी इबादत मकबूल नहीं है। अब पाकी में बदन की पाकी भी आती है और दूसरी तमाम कपड़ों की पाकी आती है, ज़हन व सुकून की पाकी की आती है। ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं, मेंशन है। अब जब भी हम मस्जिद में आते हैं, हमारा सबसे पहला अमल जो होता है वो पाकी हासिल करने का होता है, और हम पाकी जो हासिल करते हैं वो वजू से करते हैं। वजू करते हैं और पाकी हासिल कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा बदन नापाक हो जाता है तो हम गुस्ल करते हैं और उसके बाद पाकी हासिल करते हैं। इसी तरह अगर हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं तो हम कपड़ों को धोते हैं, साफ करते हैं, या कपड़े बदल देते हैं, या उस जगह को साफ करते हैं, पाक करते हैं, तब जाकर हम पाकी हासिल करते हैं, पाकीज़गी हासिल करते हैं। और फिर जब हम इबादत करते हैं तो वो इबादत मकबूल होती है। आमतौर पर बहुत से लोगों को पाकी का तरीका नहीं मालूम होता। छोटे छोटे बच्चे अगर उनसे कहो कि भाई नमाज को आ जाओ, कैसे नापाक है, अब उनको नापाक होने का मकसद मतलब ही सही से नहीं मालूम। फिर जब वो नापाक है तो पाक कैसे हो? जब छोटे बच्चों की हालत है तो उसमें बड़े भी शामिल हैं, इसलिए कि छोटे अपने बड़ों से सीखते हैं। अगर छोटों ने अभी तक नहीं सीखा है, जो एक अच्छी उम्र तक पहुंच गए हैं, जिनके ऊपर नमाज एक तरह से फर्ज है, जिनको कहा है कि 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करो और 10 साल की उम्र में आप जो है नमाज के ताल्लुक से जो है उनकी पिटाई भी कर सकते हो, ताकि 14 साल की उम्र तक पहुंचते वो नमाज का पाबंद बन जाए। तो इतनी उम्र के हो जाने के बावजूद वो पाकी नापाकी को न समझे, तो इसका मतलब ये है कि उनके बड़ों ने भी सही तरीके से उसको
और अगर समझा तो उनको नहीं बताया। और ये चीज सबसे पहले बतानी चाहिए, क्योंकि इंसान का एक एक अमल इसी से वाबस्ता है, इसी से मुंसलिक है। पाकीज़गी की हालत में कोई काम किया जाएगा उस पर सवाब ज्यादा होगा, नापाकी की हालत में कोई काम किया जाएगा तो वो उस कंडीशन के एतबार से देखा जाएगा कौन सा काम है। तस्बीह मुनाजात तो कर सकते हैं, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं छू सकते, मस्जिद में नहीं आ सकते। अब उसको पता ही नहीं, अब वो कर ले तो गुनाह मिलेगा। ला यमस्सुहु इल्ला मुत्तहहर, कुरान को कहता है बगैर पाकी के मुझे बस छो पढ़ना तो दूर की बात। अब ऐसे में हमें तरीका जानना चाहिए, हमें हर चीज को पहचानना चाहिए, उसकी नॉलेज रखनी चाहिए। जिस धर्म को, जिस आस्था को, जिस मजहब को हम मानते हैं उसके ताल्लुक से उसके फंडामेंटल्स भी पूरे हमें मालूम है, ताकि हमारी बंदगी अल्लाह के नजदीक मकबूल हो और हमें भी बंदगी करते हुए मजा आए। बहुत से लोग होते हैं बंदगी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, मजा नहीं आता उनको। वो कहते हैं दुआ भी करते हैं, मजा नहीं आ रहा, जी नहीं लग रहा है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, नमाज में दिल नहीं लगता, जी नहीं लगता, अलग अलग ख्यालात आते हैं, दुनिया भर के हिसाब में नमाज में होने शुरू हो जाते हैं। जो चीज कभी भूल गए थे नमाज में 2 रकात में खड़े हो जाओ, सारी चीजें याद आने लगती, समझ नहीं आता ऐसा होता क्यों? क्योंकि हमने जो शुरुआत की है, जो आगाज किया है इबादत का, वो तफक्कुरात के साथ किया है। वो इस तरह आगाज किया है हमने कि हम जब वजू कर रहे होते हैं तो दुनिया को पीछे नहीं छोड़ते, दुनिया के झमेलों को वहीं नहीं रख देते, बल्कि उनको भी अपने साथ ले लेते। अब हम डंडी मारना शुरू कर देते, वजू की डंडी मारनी। अब डंडी मारना वजू में क्या होगा? जिस तरह इंसान जो है कोई चीज तोल रहा है और तोल में डंडी मारने का कमाल जो होता है उंगली का होता है। जो पल्लेदार होते हैं, जो सामान तोला करते हैं, जो बहुत फास्ट हो जाते हैं, तो वो सिर्फ अपनी उंगली से जो है कमाल दिखाते रहते हैं। कभी पलड़ा इधर झुका देते हैं, कभी उधर झुका देते हैं। इसी को डंडी मारना बोलते हैं। इसी तरह वुजू के अंदर, नमाज के अंदर और दूसरी तमाम इबादतों के अंदर भी डंडी मारना होता है। मतलब ये होता है जिस तरह उस तोड़ने वाले ने सही तरीके से पूरा तोड़ नहीं तोला, पूरा वजन नहीं किया, कम और ज्यादा कर दिया, इसी तरह हम भी जब वुजू करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या पाकी हासिल करने के लिए तमाम चीजें फॉलो करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी ज्यादती कर देते हैं और नतीजा ये हुआ कि हम डंडी मार रहे हैं। और जब ये होता है तो फिर मजा नहीं आता, फिर जो है दिल जो है अंदर से साफ नहीं होता, ज़हन पुरसुकून नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे आप जो है वज़ू करने बैठे, नल खोल दिया, नल खोला है, किसी ने कोई बात की, आप उस बात में लगे, नल चल रहा है, पानी गिर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए कि पानी तो आपका है ही नहीं, पानी तो मस्जिद ज्यादा है। दूसरे जब वज़ू करते भी हैं तो ये नहीं मालूम होता कौन सी चीजें वज़ू में फर्ज है, कौन सी सुन्नत है, कौन सी जरूरी है, कौन सी नहीं जरूरी। बस कोई शख्स है वक्त तय कर रहा है, कम से कम 2-3 लोटे उसने खुला में निकाल ली, क्योंकि वो जो है गुल करके आया, मसाला खा के आया, गुटखा खा के आया और इसी तरीके से जो है पान मसाला खा के आया, दूसरी तमाम चीजें आए, खाकर आया और फिर 2-3 बाल्टी उसको लगी उसको साफ करने। मस्जिद का के अंदर जो है सफाई रखनी चाहिए, पूरा सब आगे यहाँ निकालना अच्छी बात है, पहले से आपको साफ करके आना चाहिए। जिस तरह आप अपने घर में नहीं थूक सकते, थूकते हुए डर लगता है या आपका दिल नहीं गवारा करता, मस्जिद में आके आप तमाम की तमाम मुगल्लज़ात निकाल
और फिर उसको साफ करने के लिए कम से कम 2-3 लोटे आपको लग जाए, गलत बात है। ये तो आपको अपनी फिक्र करनी है भाई। गुटखा मसाला, पान बाहर, पान मसाला, खैनी, ये सारी चीजें तो वैसे भी सही नहीं। इसके ताल्लुक से तो ये कहा जाएगा कि ये जायज ही नहीं, क्योंकि इसके जरिए जो है इंसान दूसरे इंसान से सही तरीके से बात नहीं कर सकता। अब एक शख्स जो मुंह में गुटखा डाले पड़ा है, पान मसाला डाले पड़ा है, अब बोल ही नहीं पाता, ऐसे बोलता है कि पूरी छींटे सामने वाले के मुंह पे आएगी, क्या बात करेगा। अब वो जब नमाज का आएगा क्या पढ़ेगा, उसका जवाई चिपक जाता है। जो गुटखे खाते हैं, जो मसाले बाहर खाते हैं, उनका जवा इस तरीके से जकड़ जाता है, बोल ही नहीं पाता, नमाज में क्या पढ़ेंगे। तो इस बुरी आदत से अपने आप को छुटकारा हासिल करें। दूसरे, मस्जिद में आने से पहले ही अपने आप को साफ करके आए, मस्जिद में आके सफाई ना करें। मस्जिद जो है इस चीज का घर नहीं है, मस्जिद तो इबादत का घर है। नंबर 2, तीसरी चीज जो है वो ये है कि जब वुजू करें तो इस तरह वुजू करें कि कम से कम पानी खर्च हो, बल्कि आप घर से वुजू करके आए ये मतलूब है। मस्जिद में आके वुजू करना कोई बड़ा कमाल नहीं है। आपने जब एहतमाम किया कि आज हमें जुमा पढ़ना है, आपने एहतमाम किया हमें नमाज पढ़नी है, तो उस वक्त जो है जब आप घर से चले तभी वुजू कर लें, इस पर ज्यादा सवाब चाहे कि आप मस्जिद आए और मस्जिद में वुजू करें। मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह है, तो इमरजेंसी के तौर पर रख दी है कि भाई कोई राहगीर है, मुसाफिर है, उसके लिए है, घर नहीं है उसका। आपका अपना घर है, महल्ला है, उसके बावजूद आप सब कुछ आकर मस्जिद में करें, बिल्कुल बेवकूफी की बात है। नंबर 2, तीसरी चीज जो है, वजू के अंदर 4 फराइज जो कुरान कह रहा है उनको करना जरूरी होता है, और इस तरह किया जाए कि सारे आधा धुल जाए, कोई चीज सूखी ना पाए, छूटने ना पाए। आमतौर पर सर्दी का मौसम है, जल्दी जल्दी मारा क्योंकि खुश्की होती है, पानी यहाँ सही से धुलाई नहीं। सर्दी के मौसम में ठंडा पानी डाल के तो जा रहा है, तो आपने जल्दी से छक्का मारा और सही तरीके से, क्योंकि सर्दी में खाल सुखड़ जाती है, जब तक उस पर यानी कि प्रेस न किया जाए, हल्के से मला न जाए, तो उस वक्त तक वो पानी वहां नहीं पहुंचता, बल्कि आता है और बह जाता है, सूखा ही रह जाता है, और बसा हुआ पूरा इलाका सूखा रह जाता है। और आप सोच रहे वजू होगी। इसी तरह ये जो जोड़ होते हैं कौदी के, या इसी तरह गट्टों के नीचे ये मोटी चमड़ी होती है, यहाँ पर जब तक अच्छे से नहीं किया जाएगा तो पानी सही से पहुंचेगा। आपने जल्दी में वजू कर लिया, सूखा रहेगी, वजू ही नहीं हुआ, और आप सोच रहे वजू होगी। सबसे पहले 4 फराइज जानी वजू के क्या है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इला स्वलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। इसके अंदर बता दिया जब तुम नमाज की तैयारी के लिए तैयार हो जाओ तो वुजू कर लो, और वुजू का तरीका यह है, सबसे पहले पूरा चेहरा धो, पेशानी के बाल से थोड़ी सी नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये पूरा चेहरा आता है, इसको धोना है। अब आप चाहे एक दफे में पूरा चेहरा अच्छे से धो ले, और अगर इत्मीनान नहीं हो रहा 2 मरतबा में, और बहुत अच्छे से 3 मरतबा में धो ले। लेकिन उसके बाद ये नहीं कि साबुन लगा ले और पूरा बस मलते ही नहीं, वुजू करते हैं तो अच्छे से आपने धो लिया चेहरा। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो चीज है वो है आपको अपनी कोहनी जमीन जो है हाथ धोना है। अब बहुत से लोग यूं पानी लेते यूं करते हैं, ऐसे वही सोचते हैं पहले इस तरह करना है 3 दफा, फिर यूं करना है। नल खुला हुआ है, अच्छे से पहले ही धो ले। अब इस तरह करना है, ये पहले क्या था, लोटे चलते थे, लोटे
तांबे के स्टील के लोटे होते थे वो रखे जाते थे, नम नहीं होता था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पानी डालना मुश्किल होता था, तो वो इस तरह चुल्लू में पानी लेते थे, फिर ऊपर पहुंचाते थे, फिर हिलाते थे। अब नल लगा हुआ है उसमें भी इसी तरह कर रहे हैं, जाहिर हो रहा है। जब न्यू वर्जन आ गया है चीज का, तो उसका तरीका भी आप देखिए, कम पानी में पूरा वुजू करें, पूरा अच्छे से धो लें, यानी कि कोहनी आपकी पूरी टच हो जाए पानी से। ये नहीं कि कोहनी छूट गई, आमतौर पर ये जो हड्डी होती है छूट जाती है, उससे पहले पहले धुल जाता है। तो पूरा आपको धोना है। अगर ये कोहनी शामिल नहीं हुई, मराफिक कहा है इसलिए कि इसको शामिल करना है। या जो लगी नाम ने दान तो मिला सलात इस बात से को बुझो आपको वही दिया कौन किलल मराफिक कोहनी को बोलते हैं। उसके बाद में सर का मसा करो, हम सब बिल्कुल सीखो सर का मसा। और बहुत से लोगों की आदत क्या होती है, मसे में भी अजीब स्टाइल करते हैं। पानी लिया, पानी लेने के बाद में फिर यूं मसा। सबसे पहले जानना चाहिए कि चौथाई सर का मसा करना। मसा ये यानी कि 3-4 हिस्से यहां तक भी मसा करके होगी। अब मसा में कानों का मसा अलग है, गर्दन का मसा अलग है। बहुत से लोग गले का मसा करने लगते हैं। ये गर्दन है, ये गला है, ये कान है। अब इसमें सर का मसा जरूरी है, सबसे अहम। कानों का और गर्दन का मसा कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम जरूरी हम सहू बिलू सीखो, सर का मसा करना है। सर का मसा जब करना है, अब उसमें ये कितना, बहुत से लोग पूरे सर को अच्छे से छाटते रहते हैं। अब इसमें 1 बाल से लेकर 3 बाल, 10 बाल और 3/3 तक शरीयत ने इजाजत दी। इमाम शाफी के नजदीक तो 1 ही बाल है, ज्यादा 3 बाल पर पानी गिर गया, टच हो गया, आपका पानी वजू का बचा हुआ है, आपके बालों को लग गया, वो मसा हो गया। लेकिन अहनाफ के नजदीक जो है 1/3 सर का मसा किया जाए। अब आपने पानी, चाहे पानी आपका वजू का ऊपर था या अलग से आपने लिया, तर होना चाहिए और आपने ऐसे किया, पानी लग गया, मसा हो गया। अब अगर आप कानों का कर रहे तो कानों का कर सकते हैं, लेकिन तरीका जो बताया गया वो ये है कि इस तरीके से आप उठाएं, ये ले लें, ये पूरा आ जाएगा, उसके बाद में ये करके ये ऐसे कर लें, तो आराम से मसा हो जाता है सारी चीजों का। इसमें गर्दन भी आ जाती है, सर भी आ जाता है। गर्दन को छोड़ दीजिए, ये पीछे गला छोड़ दीजिए, गर्दन, कान भी आ जाते हैं, गर्दन भी आ जाती है। आराम से कम वक्त में तेजी से मसा हो जाता है। उसके बाद में जो है पैर धोने। अब पैर धोने में सबसे ज्यादा हम टाइम लेते हैं, क्योंकि अच्छे से उनको वहीं मारने भी लगते हैं, सारी चीजें करने लगते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो पहले से पैर को टखनों तक, यानी कि काबैन कहते हैं टखने को, या जो हड्डी उभर रही है उसको शामिल करना है, मेंशन करना है, उस तक धोना है। उसके बाद वजू हो गया। अब ये वजू के 4 फराइज हैं। अब कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये सुन्नत में आता है। ये अगर इमरजेंसी है, आप साफ सुथरे हैं, यानी कोई चिकनी वाली चीज नहीं खाई है और ये तमाम आधा आपने धो लिए, तो वजू हो गया। लेकिन आमतौर पर इंसान आता है, नाक साफ कर लेता है, कुल्ली कर लेता है या मिसवाक कर लेता है, ये लवाजिमात में से है। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना तो रोटी चावल ही खाना है, लेकिन आपने चटनी भी रख ली, आपने जो है थोड़ा सा सिरका रख लिया, सलाद रख दी, तो ये लवाजिमात है खाने की। इसी तरीके से वो लवाजिमात में चले जाएंगे, लेकिन उससे बेहतरी आती है। बेहतरी यानी खाने में मजा जिस तरह आने लगता है, इसी तरीके से वजू में और मजा आ जाता है। तो ये तो वजू के हुए। बदन क्या करके आएंगे, नमाज हो गया पूरा बदन। अब उसको कैसे वजू करें, ये भी नहीं बहुत से लोगों के पास। पानी डाला ऊपर, सबसे पहले नियत करनी मैं पानी हासिल करूं। अब यहाँ पर वुज़ू में जो है कुल्ली करना और नाक में पानी डालना फर्ज है, वाजिब है। अब वुज़ू में नहीं था ये, लेकिन वुज़ू करने में जरूरी है। आप सबसे पहले
उन तमाम हिस्सों को धो लें जो नापाक है। उसके बाद आप कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, पूरे बदन पर पानी बहा लें। और अगर आप और इत्मीनान करना चाहते हैं तो वुजू कर लें और फिर पूरे बदन पर पानी बहा लें। तो इस तरीके से आपकी तहारत हासिल होगी और अच्छी तहारत हासिल होगी। उसके बाद जब आप इबादत करेंगे तो उस इबादत में आपको देखिए कितना मजा है। ये चंद बातें थी क्योंकि समाज के मुताबिक जरूरी था। हम रोज मस्जिद में आते हैं, ये छोटी छोटी बातें हमारे जहन से निकल जाती हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक थोड़ा सा आपके सामने नोट रख दिया जाए, चंद बातें बता दी जाए ताकि इसका एहतमाम हो। और फिर जब इस तरह होगा तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि इससे आपको फायदा होगा। अल्लाह ताला